अब आपको समझना है कि क्या ये लॉस आने से मेरे हाथों में जो शेयर है निकल गए, अब तो मैं बेचूंगा इसे मंडे को। तो ध्यान रखना, मंडे को तो गिरेगा ही शेयर, ये आपको समझना, मंडे गिर सकता है शेयर ये। तो इसके मैंने भी लिए हैं और मैंने इसके रिजल्ट को देखकर नहीं लिए हैं। मैंने वंदे भारत से जुड़ाव, गैसीकरण से जुड़ाव, गुजरात में कुछ चीज़ें कर रहा है, एनटीपीसी के लिए इसने कुछ चीज़ें की हैं। कुछ भी नहीं होता, एकदम से मार्केट में कुछ नहीं होता। कुछ व्यू ऐसे होते हैं जो अभी बनते हैं, 4 महीने बाद उसको सक्सेस होते हुए हम देख सकते हैं। पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि फार्मा के जो शेयर हैं उनके अंदर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इंडिया कंपनी की नॉलेज लेना बहुत आवश्यक है। और आप सही चैनल पर आए हैं जो आपको हर एक गिरावट में गुमराह नहीं होने देता और हर एक उजाले में आपको गुमराह नहीं होने देता। अच्छा वर्क होता है। देखो, शेयर मार्केट में एंट्री करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी वित्तीय चीज़ों को सही करना है। यहाँ तो वित्तीय चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं, आके चीज़ें तो से जा रहे हैं। रिजल्ट के 2 माध्यम होते हैं, दोनों माध्यम आज समझना। रिजल्ट की प्रतिक्रिया यानी कि रिजल्ट को देखने के 2 नतीजे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं फंस गया, कुछ लोग कह रहे हैं सर अब ये क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर कुछ संभावना है, और कुछ लोग कह रहे हैं सर रिजल्ट ही तो खराब आया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, एनटीपीसी की, और बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी की जिसका नाम है भेल। और इसके अंदर हमारी प्रतिक्रिया रिजल्ट खराब आने से जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं फंस गया, कुछ लोग कह रहे हैं सर अब ये क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर कुछ संभावना है, और कुछ लोग कह रहे हैं सर रिजल्ट ही तो खराब आया है, कंपनी तो खराब नहीं है। इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं और उसको देखते ही क्या व्यू हमारे इसके अंदर बनेंगे उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि फार्मा के जो शेयर हैं उनके अंदर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इंडिया में 43 न्यू कोविड केस, 54 न्यू कोविड केस, और आपको देखने को मिलेगा अभी हाल ही में 77 यानी कि 24 घंटे के अंदर 77 न्यू केस आ गए हैं कोरोना के। और अगर आप एक ध्यान रखें कि अगर आपने फार्मा की चीज़ें देखी कि कौन से शेयर भाग रहे हैं, तो आपको सारा फार्मा का शेयर 3 दिन से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। चेक करना पीछे जाके, चाहे वो ल्यूपिन हो, कैडिला हो, इन तरीके के जो भी शेयर हैं वो भाग रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वैश्विक स्तर पे हो रही है, और देखने को आपको ये भी मिला है कि कई देश इस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए चीज़ें भी कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कुछ भी चीज़ों की सुबुगाहट जो है उसे पहले जांचना है, इसलिए अपने मूलधन के साथ अपने प्रॉफिट को बचाना है, कुछ पैसा बचा कर रखना है, और जब मार्केट आगे जाकर गिरावट के सिलसिलों में होगी उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। देखो सर, एकदम से कुछ भी नहीं होता, एकदम से मार्केट में कुछ नहीं होता। कुछ व्यू ऐसे होते हैं जो अभी बनते हैं, 4 महीने बाद उसको सक्सेस होते हुए हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि फार्मा के शेयरों पे अपने दिमाग को लगाई, और साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में भी अपने दिमाग लगाने। इस तरीके की जो भी कंपनी है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर से किसी तरीके से भी वास्ता रखती हो, उसके अंदर भी अपने दिमाग लगाने। अब बात करेंगे भेल की, और भेल की बात करना लाजमी आज ज़रूरी है। काफ़ी कमेंट आए हैं सर मैंने इसके रिजल्ट को देखकर इतने सारे शेयर लिए। देखो सर, शेयर तो इसके मैंने भी लिए हैं और मैंने इसके रिजल्ट को देखकर नहीं लिए हैं। मैंने वंदे भारत से जुड़ाव, गैसीकरण से जुड़ाव, गुजरात में कुछ चीज़ें कर रहा है, एनटीपीसी के लिए इसने कुछ चीज़ें की हैं, उन सारी चीज़ों के अनुसार ही इसके अंदर अपने व्यू बने। और ये आज मैं आपको इस वीडियो से बनाऊंगा कि क्या रिजल्ट आने से आपकी प्रतिक्रिया किसी अच्छी कंपनी के शेयरों में जो आपके पास हैं उसमें बेकार हो गई। क्या आपके पास वो जो शेयर हैं सारे रिजल्ट आने से आपके हाथों से जा रहे हैं। रिजल्ट के 2 माध्यम होते हैं, दोनों माध्यम आज समझना। रिजल्ट की प्रतिक्रिया यानी कि रिजल्ट को देखने के 2 नतीजे हैं कि कंपनी क्या कर रही है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जिस कंपनी के क्षेत्र पर विस्तार नहीं हो रहा, यानी कि वो अपने साम्राज्य को फैला नहीं रही है, सिमटा रही है, निपटा रही है, किसी भी तरीके से वो लॉस कर रही है, नए ऑर्डर उसको मिल नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट भाग रहा है,
मैनेजमेंट कहीं से निकलकर दूसरी कंपनियों में जा रहा है, इसका मतलब पहली वाली कंपनी में कुछ खराबी है, तभी तो वो लॉस दे रही है। उसका विस्तार देखिए आपकी, उसका विस्तार बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो उस शेयर से जल्दी एग्जिट कर लेना चाहिए कंपनी से, जो अपने में गिरावट, कोई नए ऑर्डर नहीं है, लगातार अपनी लॉस प्रस्तुत कर रही है, कर्जे पे कर्जे चढ़ रहे हैं, समझ रहे हो सर, विस्तार हो नहीं रहा है, हर एक तरफ से आपको कंपनी मरी हुई लग रही है। तो उससे पैंडा छुड़ाओ, उससे अलग हो जाओ। पैनी स्टॉक से भी आपको समझना है कि कौन से पैनी स्टॉक में कब उछाल आ रहा है, उसके अंदर कब अपना प्रॉफिट चीज़ों के अनुसार देखना है। और दूसरी तरफ होता है कि आपको देखना है कि एक कंपनी का विस्तार जो है बढ़ता सा जा रहा है और उसने लॉस दिया है। तो अब आपको समझना है कि जब वो अपने विस्तार के ऊपर काम कर रही है, काफ़ी कंपनियों को इसकी ज़रूरत है, काफ़ी राज्यों को इसके लिए ज़रूरत है, तो उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात कर रहा हूँ भेल की, तो भेल को अलग साइड में और दूसरी चीज़ों को अलग साइड में रख के आपको सोचना चाहिए। 344 करोड़ रुपए का भेल ने जो लॉस प्रस्तुत कर दिया और 5000 करोड़ रुपए करीब का इसने जो सेल्स की है और एक्सपेंस इसने 5368 करोड़ रुपए का कर दिया है, उसके बाद कंपनी का 344 करोड़ रुपए का लॉस आया है सर। अब आपको समझना है कि क्या ये लॉस आने से मेरे हाथों में जो शेयर है निकल गए, अब तो मैं बेचूंगा इसे मंडे को। तो ध्यान रखना, मंडे को तो गिरेगा ही शेयर, ही आपको समझना, मंडे गिर सकता है शेयर ये, लेकिन आपको एक प्रतिक्रिया देखनी है कि क्या इसने पहली बार ही अपना ये लॉस दिया या इससे पहले भी इसने कुछ लॉस दिए हैं। इस पर भी हमें विशेष तौर पर देखो, एक शेयर की नॉलेज और एक कंपनी की नॉलेज लेना बहुत आवश्यक है। और आप सही चैनल पर आए हैं जो आपको हर एक गिरावट में गुमराह नहीं होने देता और हर एक उजाले में आपको गुमराह नहीं होने देता। बात करेंगे मार्च 2021 की, 47 रुपये करीब का शेयर था और इसने उस टाइम लॉस कितना किया था सर, 1036 करोड़ रुपए का। मार्च 2021 में भेल ने 1036 करोड़ रुपए का लॉस प्रस्तुत किया। क्या उस टाइम पर जो निवेशक इसके अंदर थे, जो बड़े बड़े थे, वो निकल गए? निकले? नहीं निकले सर। क्या 47 के बाद जब इसने 1000 करोड़ तक के इसने लॉस दिए हैं, क्या उसके बाद शेयर आपको उसके बाद 5 रुपये में मिला या उसके बाद 100 रुपये में मिला है? और जब इसने वो लॉस किए थे 1036 करोड़ रुपए मार्च 2021 में, उस टाइम वंदे भारत ट्रेन की चीज़ों के साथ इसका नाम नहीं जुड़ा था। माइंड में रखो बातों को। तो जो बड़ी कंपनी अपना विस्तार कर रही है, उसकी लॉस की चीज़ों को नहीं, उसके विस्तार की चीज़ों को देखना है। वाट का है किसी भी कंपनी का ना, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है इसका, बड़ी बड़ी कंपनी इसको ऑर्डर देती रहती हैं। ये एक बिजली प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी है भेल, और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं उसकी चीज़ों के उत्पादन की चीज़ों में और उसके विस्तार की चीज़ों में भेल लगा हुआ है, चाहे वो नवीनीकरण ऊर्जा हो, परिवहन हो, कमीशनिंग हो, चाहे वो आपको देखने को मिलेगा बिजली के जो प्लांट होते हैं, बनाते हैं थर्मल प्लांट, उसकी चीज़ों के साथ हो, फिर गैस और तेल हो। ये कितनी चीज़ों में तो काम कर रहा है सर। 76% रेवेन्यू इसका बिजली से आता है। तो आपको समझना है कि थर्मल पावर, गैस में और आपका परमाणु परियोजना के लिए ये शेयर जो है अति उत्तम है और ये आगे आपको अच्छे रेट पर मिलेगा। तो सारी प्रतिक्रिया मैं आपके आगे इसके अंदर और डाल रहा हूँ। पहले ध्यान से वीडियो को समझना है और देखना है कि जितनी भी चीज़ें हम इस मार्केट में अपने को अच्छा करेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा वर्क होता है। देखो सर, शेयर मार्केट में एंट्री करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी वित्तीय चीज़ों को सही करना है। यहाँ तो वित्तीय चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं आके। चीज़ें किसकी सही होती हैं? 100 में से 1-2 की सही होती हैं, जो समझ जाता है चीज़ों को। हम तो लॉस देख कर ही टेंशन ले ली है। इतनी बड़ी कंपनी जिस तरीके से ये है, क्या ये अपने को बर्बाद करने के लिए ही अलग कंपनियों के साथ जुड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी आपको शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, 2 चीज़ें सिखा देती है शेयर मार्केट। आपका नज़रिया बदलना, पल पल में आपको क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही है, स्मार्ट बना देगी आपको आपके बिजनेस में भी शेयर मार्केट। ज़रूरी नहीं आप पैसा कमाओगे इससे आप सीख कर भी बहुत जाओगे कि यहाँ चाल एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक पल अच्छी न्यूज़ तो दूसरी तरफ गिरावट, दूसरी तरफ गिरावट वाली न्यूज़ तो दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें हो जाती है। तो ये स्मार्ट चीज़ें के लिए भी आपको इसके अंदर एंट्री करने की चीज़ें दिख रही हैं। इसमें आपको अपना मूलधन बचाना है
और उसमें समझना है कि कौन आपकी कोशिशों के तहत आपके हाथों से शेयर जाएंगे। गिरावट में ही शेयर जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। और प्रॉफिट में अगर शेयर जाएंगे तो आपने प्रॉफिट लिया है, फिर तो गिरावट में जाएंगे तो क्या होगा, अपने प्रॉफिट का जो था वो भी गया, लॉस भी दिया है। तो इस कंपनी से दिल लगाना है। बात करेंगे सर इसकी शेयर होल्डिंग में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ध्यान रखना, प्रमोटर तो इसके अंदर जू के तू हैं जो करीब 63.17% है, और वहीं एफआईज इसके अंदर 7.77% है जो अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा डीआईस देखने को मिलेंगे। डीआईस देखने को इसलिए इसके अंदर ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि अगर आप इसकी चीज़ें देखें कि मार्च 2022 से डीआईस अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रही है। एक भी ऐसी जगह नहीं आई जहां इसने अपनी कुछ होल्डिंग को कुछ परसेंट कम किया हो, बढ़ा रहा है। और बढ़ाकर कितना हो गया है, 16.36%। ये कौन है डीआईस, जो यहाँ के संस्थागत निवेशक होते हैं, अपने इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो हैं इसके अंदर। आपको समझना है कि क्या ये कंपनी जो डीआईस को, प्रमोटर को सेट लग रही है, अच्छी लग रही है, और डीआईस अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और एफआईज को भी कम हो गए। सर एफआईज तो यहाँ से पैसा खींचने के लिए आते हैं। किसी भी कंपनी में एफआईज आ गए, आपको न्यूज़ बता देगा कोई एफआईज ने खरीद लिया, आप खुश हो जाओगे, और एफआईज ने खरीदा मैं भी खरीदूंगा। आप खरीदोगे वो बेच के निकल जाएंगे। तो इस तरीके से भी आपको नहीं देखनी है मार्केट के नियम समझो कि ये जो लंबे प्रॉफिट होते हैं इसकी प्रक्रिया आज ही बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ महीने सालों बाद वो प्रॉफिट मिलते हैं। तो एफआईज इसके अंदर से जून में हो गए हैं 16.36%। और फिर आपको देखने को मिलेगा मार्च 2022 से जहां डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, वहीं पर पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। तो यानी यहां से पब्लिक थोड़ी हट रही है, और अब और ज़्यादा हट जाएगी जब इसका रिजल्ट खराब होने से कुछ लोग ने रिजल्ट के माध्यम से शेयर खरीदा होगा। देखो सर, ये शेयर की प्रक्रिया बहुत आगे जाने की है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी एनटीपीसी को इसने उड़ीसा में तालचर जो उनका एक प्लांट बन रहा है, वहाँ पर वो 660 मेगावाट के 2 प्लांट बन रहे हैं, यानी 1320 मेगावाट के 2 प्लांट हैं। और अपने प्लांट बनाने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ी है, भेल की पड़ी है। कि अभी 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो भेल ने एनटीपीसी के जो प्लांट है उसके बॉयलर के लिए कुछ पार्ट भेजे हैं, और वो पार्ट की वजन जो है ना 25 टन का है, जिसे हरी झंडी दे दी गई है। तो जब एनटीपीसी को अपने प्लांट की आवश्यकताओं के लिए भेल से ऐसी साझेदारी हो गई है, ये इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण पर आधारित पार्टनरशिप भेल ने एनटीपीसी के साथ की है। तो एनटीपीसी के लिए उसने बॉयलर भिजवा दिए हैं। तो अब आपको समझना, जो पार्ट भिजवा रहे हैं, क्या एनटीपीसी उस कंपनी को ऑर्डर देगी जो आगे जाके बंद हो जाएगी, या भेल ने 344 करोड़ रुपए का जो लॉस किया, कल को भेल के शेयर नहीं दिखेंगे आपको? क्या वो जो ये चीज़ें उसने एनटीपीसी को अभी उड़ीसा में की है, कि फिजूल में कर दी है? ये विस्तार कर रही है कंपनी। मैंने आपको कहा ना कि रिजल्ट देखने के 2 माध्यम होते हैं। एक तो ऐसी कंपनी का रिजल्ट आएगा जो बेकार है, वो बेकार ही हो गई फिर तो, और एक ऐसी कंपनी जो अपना विस्तार कर रही है। अब इसकी विस्तार हो रहा है कंपनी का, भेल का, ये आप समझना। फिर आपको देखना है कि बीते दिनों 24,000 करोड़ की जो आपको एक डील मिली थी वंदे भारत ट्रेन के लिए, 80 जो ट्रेन बनाएंगे ये, टीडागढ़ जो एक वैगन वाली कंपनी है, उसने इसके साथ पार्टनरशिप की है, और सरकार की मंशा को आगे बढ़ाने के लिए। तो दूसरी बोली किसने लगाई थी, भेल और टीडागढ़ ने। तो ये भी आपको समझना है, ये अब हुई है, अब आगे जाके इस चीज़ों में काम होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि गैसीकरण एक इम्पोर्टेंट पार्ट आगे जाकर होने वाला है, और इस चीज़ को देखने के लिए फोकस कर रखा है भेल ने। गैसीकरण, जो कोयले से गैसीकरण प्लांट बनते हैं, तो एनएलसी इंडिया और आपका कोल इंडिया के साथ उनके प्लांट के लिए वर्क कौन करेगा, भेल करेगा। क्या इस रिजल्ट खराब होने के बाद वो इससे नाता तोड़ लेंगे, या एनटीपीसी नाता तोड़ लेगा, भाई तेरा रिजल्ट खराब हो गया, मैं नहीं करूँगा तेरे साथ काम? ये बड़ी मंशा बता रहा हूँ, इसको आपको समझ, सर आप देख इसलिए वीडियो रहे हो मुझे मेरी, कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। ये बातें कोई नहीं बताएगा गहराई वाली। लोग तो कहेंगे कि अब तो ये इतना गिरेगा, अरे गिरने को कहीं भी गिरे। हमने इसकी मंशा देखी, बढ़ कहाँ तक सकता है। फिर आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जिस तरीके से गुजरात राज्य विद्युत निगम है, वहाँ से भी इसको ऑर्डर मिला है 300 करोड़ रुपए का अभी हाल ही में। किस चीज़ के लिए, जो वहाँ पर स्टीम टरबाइन होती है उसका ये आधुनिकीकरण करेगा। इतने काम तो भेल कर रहा है, और आप समझ नहीं रहे हैं।
आपने 344 करोड़ का लॉस देख लिया। मैंने आपको बताया ना, मार्च 2021 में 1036 करोड़ रुपए का इसका लॉस था, तब 47 रुपये करीब का शेयर था, 47-48 रुपये करीब का। तो वो लॉस आने से कंपनी के विस्तार पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको समझना है। वो तब पड़ेगा जब कंपनी का विस्तार आगे जाकर कुछ कंपनी से ऑर्डर नहीं दे रही हो। फिर इससे पहले Q4 में इसने 611 करोड़ का प्रॉफिट भी किया था, इससे पहले इसने, ये थोड़ा इफेक्ट डालेगा। फिर इससे पहले इस 3 में 42 करोड़, Q2 में 12 करोड़ का किया था। देखो सर, ये चीज़ें आपको आगे पता लगेगी जब आपको अचानक से न्यूज आएगी 1-2 महीने बाद, भेल ने ये कर दिया, भेल ने वो कर दिया, वो तो फिर कवर हो जाएगा आपके हर चीज़ों को। हमें समझने की शक्ति आनी चाहिए बस। और जिस दिन हमारे अंदर समझने की शक्ति आ गई, शेयरों को देखने की और दूसरों की चाल को समझने की, पैसा कमा कर बैठोगे। कल की वीडियो सर ज़रूर देखना, क्योंकि कल की वीडियो मेरी काफ़ी लेट आई है और उसके अंदर व्यूज़ भी थोड़े कम आ गए, क्योंकि वो 12 बजे अपलोड हुई थी। फिर भी लोगों ने उसे देखा, प्यार दिया, जिसके अंदर कमेंट भी आए हैं और कुछ कमेंट का मैंने जवाब दिया। समय की प्रॉब्लम, फिर काम से आया हूँ, फिर मैं उसके कमेंट के जवाब फिर से रात को आज देने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो में जो आएंगे उसकी भी देने की कोशिश करूंगा। तो अपने कमेंट की प्रतिक्रिया अच्छी दिशा के द्वारा पूछा करें, तो उसके अंदर से भी मेरे विचार घूमते हैं और लोगों को भी कुछ उस कमेंट से सीखने को मिलता है। तो अगर आपको कल की वीडियो देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं सर। फिर आपको समझना है कि सरकार भी गैसीकरण जो होता है ना कोयले से, उसके अंदर भी एक मैप बना रही है, उसके अंदर एक तैयारी कर रही है। वो करीब 6000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिक्रिया में सरकार लग रही है। तो गैसीकरण में चीज़ें हो रही हैं। एनटीपीसी इसको ऑर्डर दे रहा है, एनएलसी इंडिया, कोल इंडिया के साथ मिलाया है और उसके बाद वंदे भारत ट्रेन ने आपको इसके अंदर उज्ज्वलता दिखाई है। क्या मेक इन इंडिया वाली चीज़ें, भेल जो 344 करोड़ का लॉस करके बैठा, वो हाथ से इसकी डील जाएगी? ये तो सर मैंने आपको कहा ना कि अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की चीज़ें बनाई, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हमें मार्केट में समझने को मिलेगी। एनटीपीसी ने गुजरात में एक टेंडर बुलाया, यानी कि निविदाएं बुलाई 110 मेगावाट की। अब वो किस चीज़ में बुलाई है सर? उसने पवन ऊर्जा में। अब ये पवन ऊर्जा जो है, विंड टर्बाइन की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये कौन करता है आपकी नज़रों में? सुजलॉन एनर्जी करता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टेंडर जो बुलाया सुजलॉन एनर्जी इस चीज़ को पकड़ेगा, पर मैंने आपको एक दिशा दिखाई कि एनटीपीसी अपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए अपनी कंपनी बना चुकी है, जिसका नाम रिन्यूएबल एनर्जी एनटीपीसी। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कोल इंडिया भी अपने नाम को चेंज कर रहा है, वो भी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये विस्तार जितने भी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी में होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। सोलर से मिलेंगे, पवन से मिलेंगे, जल विद्युत से मिलेंगे। तो हाल ही में पवन के क्षेत्र में 110 मेगावाट की जो भी चीज़ें बुलाई हैं, वो बुलाई है एनटीपीसी ने। यहीं से सुजलॉन एनर्जी आपको मजबूत दिखना चाहिए। ये नहीं कि कल आपको कोई बता दे 50 में था सुजलॉन एनर्जी, 60 में जाएगा, 70 में जाएगा, या फिर अपने जहाँ से निकल गया था वहीं जाएगा जी, वो तो बहुत ऊपर जाएगा। वो खोना ही नहीं। इस बातों में आपको देखना है कि ये वैश्विक स्तर में फोकस आने वाला शेयर सुजलॉन एनर्जी बन गया है। 20 रुपये के ऊपर ये गया नहीं, उसके बाद ये 18 से नीचे आया, फिर ये 18 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको कहा था कि 18 की तरफ इसके दिशा निर्देश हैं। QIP लाने के बाद से आपको देखने को मिला कि ये एक शेयर आपको गिरता हुआ दिखाई दिया उस दिन। अब आपको सर पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, सर पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, उसके भी तरीके हैं कि किस माध्यम से फंड आ रहा है। तो वो तो QIP के माध्यम से आएगा। वो रेट डिसाइड करेगा कि वो किस रेट पर ये QIP ला रहे हैं। तो वहाँ भी एक आपको उछाल या गिरावट देखने के मौके इस शेयर पर मिलेंगे। आज जितना उत्सुक हम सुजलॉन एनर्जी से हैं, कल इसने अगर लॉस प्रस्तुत कर दिया तो कितने लोग इसके लॉस में अपने जो शेयर निकालेंगे? भाई अब निकाल दो, अब तो उसने लॉस कर दिया। क्योंकि हर 3 महीने बाद तो बैलेंस शीट बनती है, ये तो आपको पता है, रिजल्ट आता है। तो क्या आप इसके आगे जाकर जो लॉस हो गए, मैं बता रहा हूँ एक चीज़, तो क्या आप इसके अंदर निकलोगे, इसमें सेफ रहोगे, या मतलब बैठोगे? तो अगर बैठोगे तो फिर आपने सुजलॉन एनर्जी को समझा है। 2030 के लक्ष्य आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एनटीपीसी ने पवन ऊर्जा के अंदर निविदाएं बुलाकर उस क्षेत्र को मजबूत किया है। इस क्षेत्र के लिए सुजलॉन एनर्जी पे काफ़ी बड़े बड़े
जो कंपनियां होती हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो इनके अंदर अपना दिमाग लगा कर बैठे हैं। तो सुजलॉन एनर्जी ने जितने भी ऑर्डर अपने पकड़े हैं वो उनकी बैलेंस शीट पे तब आएंगे जब इसके ऊपर वो पूर्णतया काम करेगा। जितनी बार भी सुजलॉन एनर्जी भागा, सिर्फ आपको देखने को मिला कि वहाँ से ऑर्डर मिल गया, इधर से ऑर्डर मिल गया, उधर से ऑर्डर मिल गया, वो सारी चीज़ें हो गई हैं स्टेबल। अब ये शेयर यहाँ पर हो रहा है। कुछ भी चीज़ें आगे जाकर हो सकती है, निगेटिव पॉजिटिव, उस चीज़ पर असर डालेगा। सबसे पहले किसी भी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है हमारे लिए, वो काम किस चीज़ में कर रहा है। अगर उसका काम आने वाली फ्यूचर के लिए नहीं है तो उस कंपनी से तुरंत हटो, और अगर उसका काम आने वाले फ्यूचर के लिए और अभी के लिए भी है तो उसके अंदर फिर वेट करना पड़ेगा। शेयर मार्केट इसका काम है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, बड़े बड़े जो इंडिया के समझ लो सर, 10 शेयर होंगे ना उनके पास, तो 4 से 5 शेयर निगेटिव होंगे। ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों के पोर्टफोलियो में निगेटिव चीज़ भी होती है और हम सोचते हैं इतना बड़े हो गए, अरे वो जो 6 हैं उनके पास, वही उनको बहुत अच्छा कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा पूरा ही ग्रीन हो जाए, हमारा पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाए। एक शेयर पर कभी दाव मत लगाओ। एक शेयर की उन्नति देखकर दूसरे शेयर के तरफ अपनी विशेषताओं के उजागर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ध्यान को आकर्षित करने के लिए भी होती है और उस चीज़ों के अनुसार हम ट्रैप भी हो जाते हैं। तो एक शेयर पर ज़्यादा पैसा, सारा पैसा लगा दिया जी, एक ही शेयर पर लगा दिया, यही मुझे करोड़पति बना देगा। इतने अच्छे अच्छे शेयर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अगर आपको सुजलॉन एनर्जी वाकई बहुत बेहतरीन लगा तो आप इसकी मंशा बहुत आगे तक बना सकते हैं सर, और वो होगा 2030 के लक्ष्य। और आपको पता है कि वैश्विक स्तर में इसने अपनी गीगावाट को भी उजागर किया है, 20 गीगावाट को, तो वो भी आपके माइंड में आना चाहिए। उसके बिना ये शेयर अधूरा है कि अगर आपको नहीं लगा कि ये बाहर काम नहीं करता तो ये आपके लिए अधूरा है। और शेयर प्राइस तो कभी भी नीचे कभी भी ऊपर होंगे, यही होता है। बड़े बड़े शेयर जो भी आपको देखने को मिले हैं वो लगातार नहीं भागे हैं। एक चीज़ और बता दूं सर मैं आपको, कोई पेनी स्टॉक है और वो कंटिन्यू भागा जा रहा है, कोई सा भी शेयर है कंटिन्यू भाग रहा है वो, तो तुरंत उसके अंदर अपनी चीज़ों को अपने को बचाने के अनुसार देखें, चाहे वो कितनी और तेज़ी की तरफ भागे। और टॉप में कभी ऐसे शेयरों को लेना नहीं है जो कंटिन्यू भाग रहा है जी, वो गिरावट ही नहीं हुई, अपर सर्किट लगाता है, थोड़ा सा खोलता है, फिर अपर सर्किट लगा देता है। ये शेयर जो हैं इसी में फिर कई लोग अपने पैसे को फंसा कर बैठते हैं। तो जब भी आपको अपने शेयरों का एक पोर्टफोलियो बनाना है, उसके अंदर वो रखिए शेयर जिसका एक वजूद हो, फ्यूचर के शेयर हों। तो फ्यूचर के शेयर में एनटीपीसी आपका कोल इंडिया इसलिए आ गए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कोयले से हटाकर प्रतिक्रिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भी रखी है। और सुजलॉन एनर्जी तो स्टार्टिंग से ही आपको ग्रीन एनर्जी की तरफ मिला है, ध्यान रखना। और भेल भी कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने विस्तार को बढ़ाता हुआ जा रहा है। तो आगे लॉस भी होंगे, आगे प्रॉफिट भी होंगे, और प्रॉफिट और लॉस होने से कंपनी के काम पर आपको ध्यान रखना है कि लॉस करने के बाद भी क्या कंपनी को ऑर्डर और मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ऑर्डर तो काफ़ी मिल रहे हैं इसे। तो आपको समझना है कि भेल भी बेस्ट है, एनटीपीसी भी बेस्ट है, कोल इंडिया भी बेस्ट है, सुजलॉन भी बेस्ट है, पर उसको रखने के तरीके हमारे हैं ना, वो बेस्ट नहीं है, उसको बेस्ट करना है, बस यही चैनल का माध्यम है। तो सुजलॉन एनर्जी में काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब इसके अंदर क्या करें। सर मैंने आपको पहले इसके अंदर एक प्रतिक्रिया बनाई है, 2030 तक उतार और चढ़ाव के साथ ये शेयर चलता रहेगा। अगर हमारी दूसरी मंशा इसको बहुत अच्छा करने की है तो दूसरे अकाउंट में इसके शेयरों को छोड़ना है, कम से कम छोड़ना है। और मैंने आपको बताया कि जो मेरे लिंक से अकाउंट खोलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल वन का, उसे अलग ही एक प्रोत्साहन वाली चीज़ें मिल जाती हैं, और उसको वो मैं व्हाट्सअप से उसके बारे में बता देता हूँ कि क्या शेयरों में होने वाला और क्या नहीं। और समय की थोड़ी सी कमी है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जिनके मैं अभी कॉल रिसीव नहीं कर पाया आज, तो आज थोड़ी सी बारिश आ गई थी इसलिए। तो आगे आपको देखना है कि आगे जाकर आपको अगर लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो नाम तो मेरे पास ऑटोमेटिकली उनके आ ही जाते हैं। वैसे आप भी स्क्रीनशॉट भेज देना सर, क्योंकि हमें एक स्वच्छ चीज़ें बनानी है। अभी मैंने अपने छोटे लड़के के नाम पर एक एंजल वन का ही अकाउंट खोला है, और मैं आपको बताऊं उसके अंदर उसका 5100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सर। भले उसके अंदर हमने थोड़े थोड़े प्रॉफिट लिए, हमने एक अजमाई चीज़ को। तो अगर आपको देखना है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। तो उसका 5100 रुपये करीब, यानी 5000 रुपये करीब का उसका प्रॉफिट हो रहा है। बाकी तो उसकी थोड़ी सी वो लग जाती है ब्रोकरेज, तो अगर हो सके तो मैं उसे भी शेयर कर दूँगा। ये मेरे छोटे लड़के का है, तो इसके अंदर बहुत कम अमाउंट से मैंने उसमें स्टार्ट किया था।
फिलहाल मैंने उसमें 20 लगाए थे, 10 लगाए, इससे करके किया था। तो उस महीने में 5,000 रुपये करीब आ रहे हैं। तो यही तो होती है चीज़ें, कब हमें निकलना है, कब हमें समझना है। पहली गलतियाँ जो कर चुके कर ली, वो छोड़ो उसे, अब आगे की दिशा करनी है। और कभी भी शेयर मार्केट में अपने प्रॉफिट को पूरा करने की चीज़ों के साथ नहीं आना है। तो ध्यान रखना कि ज़िंदगी में वही सफल होगा जो गिरावट में भी अच्छी चीज़ों को देखेगा, और जब उसके बाद अच्छी चीज़ें होंगी तो उसमें ज़्यादा नहीं वो उछलेगा। सुजलॉन बैट 2030 के लक्ष्य के लिए पकड़िए। फंड की चीज़ों के बारे में आगे आपको दिशा निर्देश जो भी होंगे वो बताए जाएंगे। मैंने अभी और न्यूज़ इसकी नहीं देखी है, और आगे जाकर जिस तरीके से और ऑर्डर इसको मिल सकते हैं वहाँ पर इसकी और तेज़ी के दिशा सुजलॉन पर आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में उतरकर एक अपना 110 मेगावाट का पवन पर इस तरीके का न्यूज है, और भेल ने जिस तरीके से 344 करोड़ रुपए का लॉस प्रस्तुत किया, इससे अपना दिल नहीं तोड़ना और देखना है कि आगे जाकर आपको भेल में बहुत सुनहरे अवसर मिलेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 2021 मार्च में 47 रुपये का शेयर था, 1036 करोड़ रुपए का लॉस था, और उससे तो कहीं लॉस ये कम है 344। और अब इसके पास बहुत सारे काम हैं, उस टाइम इतने काम नहीं थे, अब इसके पास बहुत सारे काम हैं। तो यही एक शेयर मार्केट एनालिसिस है, आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और जो नहीं समझ रहा है एक बार कमेंट करके देखिए, और फिर मैं उसके अंदर उनको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।